हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और दोस्तों, आज सैटरडे के दिन 13 मई को एक बहुत ही शानदार कंपनी के रिज़ल्ट्स आने थे जो कि आ चुके हैं। और जिस कंपनी का नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, और मेरे ख्याल से आप सब लोग इसको डी मार्ट के नाम से जानते होंगे। मिस्टर राधा किशन दमानी की ये कंपनी है, इसीलिए इसको डी मार्ट बोला जाता है। और रिटेल स्टोर के अंदर सबसे शानदार कंपनी है। और राधा किशन दमानी जी आप सब लोग जानते ही हैं कि राकेश झुनझुनवाला जी के गुरु रह चुके हैं। और इनकी जो सबसे ज़्यादा अर्निंग्स हुई हैं और जो इनको सबसे ज़्यादा जो इन्होंने वेल्थ क्रिएट की है वो HDFC बैंक से की है। मैंने, अगर आपको नहीं याद हो तो मैंने एक बार डी मार्ट का वीडियो बनाया था, उसमें आप देखिएगा, मैंने डी मार्ट के बारे में डिस्कस किया था। तो चलिए दोस्तों, इसके सब कह रहे थे कि भाई कंपनी बहुत लेट रिज़ल्ट दे रही है। वैसे तो क्या होता है कि विद इन 2 वीक्स के अंदर, जैसे क्वार्टर एंड होता है उसके विद इन 2 वीक्स के अंदर ही डी मार्ट जो है अपनी अर्निंग्स रिलीज़ कर देता है, लेकिन इस बार काफ़ी लेट हो गया। एनीवेज़, कंपनी इसको लेके काफ़ी चर्चाएं हो रही थी, काफ़ी प्रेडिक्शन लगाए जा रहे थे कि कंपनी स्लो डाउन हो गई है, ख़त्म हो रही है कंपनी, और कंपनी के पास अर्निंग्स नहीं है और काफ़ी लॉस के अंदर चल रही है कंपनी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। कंपनी ने बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स दिए हैं। और आप लोगों को पता है कि ये कंपनी जो है, ये एक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि ना तो ये कंपनी कोई डिविडेंड देती है, ना ही कोई इसने अभी तक स्प्लिट दिया है, ना ही बोनस दिया है। जो भी प्रॉफिट होता है उसको अपने कैपेक्स में लगा रही है कंपनी कंटिन्यूसली। और इसका जो आपको मैंने बताया ही है, इसका जो बिज़नेस मॉडल है वो वॉलमार्ट की तरह है। राधा किशन दमानी जी आप सब जानते ही हैं, ये वो जो है सीधे ही ज़मीन ख़रीदते हैं और ज़मीन के ऊपर ही अपनी जो है डी मार्ट का जो शोरूम है और जो भी इनका कॉम्प्लेक्स है वो बनाते हैं। तो इनको जो रेंट होता है वो बचता है, और जितना भी प्रॉफिट होता है वो सब अपने कैपेक्स में लगा रहे हैं, अपने एक्सपेंशन में लगा रहे हैं। और आने वाले टाइम में ये टियर 2 में भी आने वाली है। और आप लोगों को इसका मैंने जो एक ग्लिम्स आया था स्टार्टिंग में, वो मैंने आप लोगों को बताया भी था, मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि कंपनी ने अभी इस क्वार्टर के अंदर 9 नए रिटेल स्टोर्स और ओपन किए हैं। और अभी ये टायर 1 से टायर 2 सिटीज़ के अंदर पेनिट्रेट कर रही है और आने वाले टाइम में और शानदार करेगी। और यही एक ऐसा रिटेल स्टोर है जहाँ पे 12 महीने जो है आपको डिस्काउंट प्राइस पे जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल रहती हैं, चाहे वो ग्रॉसरी से रिलेटेड हों, चाहे अपैरल से रिलेटेड हों, चाहे कपड़ों से रिलेटेड हों, शूज़ से रिलेटेड हों। तो इसके अंदर 12 महीने सेल लगी रहती है। तो बहुत ही शानदार कंपनी है। और इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि 2,38,000 का इसका जो है मार्केट कैप है। और वन ऑफ़ माय फेवरेट स्टॉक है ये। और इसका जो करंट प्राइस है वो 3678 का है, और जो कि अपने काफ़ी लो के करीब है। और स्टॉक भी अभी भी 100 का चल रहा है। वो इसलिए चल रहा है क्योंकि अर्निंग पर शेयर कम हो रही है, इसलिए जो कंपनी को लेके जो इसके बिज़नेस एक्सपेंशन है और जो कंपनी का मॉडल है उसको लेके मार्केट काफ़ी पॉजिटिव है, इसलिए इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो काफ़ी ऊपर कर रखा है। तो पी के हिसाब से तो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, ओवर प्राइस है। लेकिन मैं कहूँगा कि अभी काफ़ी अच्छे प्राइस पे मिल रहा है दोस्तों। 4,000 के नीचे जब भी मिलता है इसको बाय ऑन डिप करना चाहिए, तो काफ़ी अच्छा टाइम रहता है। अगर मैं ROE ROCE की बात करूँ तो बहुत ही शानदार हैं, 20.2 और 16.0 रिस्पेक्टिवली। और फेस वैल्यू आप देख ही सकते हैं 10 की है। और वहीं पे अगर मैं 5 इयर्स के PE की बात करूं तो आप देख सकते हैं 126 का है। और 3 इयर्स के अगर हम PE की बात करें तो 3 इयर्स के अंदर 160 का PE है। तो इस PE के हिसाब से ये काफ़ी अभी प्रीमियम सॉरी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, काफ़ी अंडर वैल्यूड मिल रहा है। और कंपनी बिल्कुल डेप फ्री है, कोई इसके ऊपर डेप नहीं है। और आप देख सकते हैं पिछले 5 साल में 24.6 CAGR के हिसाब से इन्होंने जो है रिटर्न दिया है। तो कंपाउंडिंग मशीन है दोस्तों ये। अपने पीयर कंपैरिजन में आप देख सकते हैं नंबर 1 कंपनी है। जो इसके बाद नेक्स्ट कंपनी है ट्रेंट, उसका आप देख सकते हैं कि 52,830 करोड़ का खाली कैपेक्स, उससे 1.5 गुना कैपेक्स सॉरी मार्केट कैप जो है वो एवेन्यू सुपरमार्ट का है। तो बहुत ही शानदार कंपनी है दोस्तों। और अभी आप देखेंगे तो इस पूरे सेक्टर के अंदर ही जो PE चल रहा है वो काफ़ी हाई चल रहा है। तो उस लिहाज से भी जो 100 चल रहा है अभी इसका जो मीडियन PE है उसके हिसाब से ही कंपनी चल रही है, तो काफ़ी अच्छा है इसका। जो इसका PE चल रहा है अभी बिल्कुल फेयर वैल्यू पे चल रहा है। अब हम इसके क्वार्टरली रिज़ल्ट्स देख लेते हैं दोस्तों। तो क्वार्टरली रिज़ल्ट्स में आप देख सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो सेल्स जो है थोड़ी सी कम रही है,
लेकिन मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ कि जब भी हम क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं उसको वाई ऑन वाई बेसिस पे जो है कंपेयर करते हैं। लेकिन मैं आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बता देता हूँ। तो जो मार्जिन्स हैं वो भी थोड़े से कम हुए, 1% कम हुआ है। और यहाँ पे आप इसका जो नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी इसका कम हुआ है, और अर्निंग पर शेयर जो है वो भी कम हुआ है। तो बट ऑब्वियस है, जब सेल्स कम हुई है तो मार्जिन्स भी प्रेशर में हैं, और जब मार्जिन्स प्रेशर में है तो प्रॉफिट भी कम हुआ है, और अगर प्रॉफिट कम हुआ है तो अर्निंग पर शेयर भी कम हुई है। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ क्यू ऑन क्यू बेसिस पे है, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है वो पिक्चर पूरी बदल जाती है। आप यहाँ देखिए, अब हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर में आ गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 30,000 से जो सेल है वो बढ़ के 42,840 हो चुकी है, जो कि कोविड के टाइम से अगर हम देखें तो काफ़ी शानदार है, डबल इसने दी है। लेकिन हम इस वाले ईयर को नहीं जो है कंसीडर करेंगे। इससे पहले वाले को अगर हम देखें तो 2020 में 24,870 थी, जो अब बढ़ के 42,840 करोड़ हो चुकी है। तो दोनों ही सालों में, चाहे वो 2020 हो चाहे वो 2022 हो, दोनों ही के अंदर इसने काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी है हमने, टॉप लाइन उसके अंदर। और यहाँ पे अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो लास्ट ईयर से बिल्कुल इंटैक्ट रहे हैं, और पिछले साल के उससे भी ये 1% कम है। तो काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। वहीं आप प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट देखिए आप 1492 से, मतलब 1492 से 2378 हुआ है। तो बहुत ही शानदार जंप मारा है इसने, और बहुत ही शानदार इसने जो है प्रॉफिट दिया है। और अगर हम इसको 2020 से कंपेयर करें तो 1300 का ही था, तो वो 1300 का बढ़ के अब 2378 का हो चुका है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो आप देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर काफ़ी शानदार इंक्रीज़ हुई है। करीब करीब आप देख सकते हैं कि 9 रुपये की इसके अंदर इंक्रीज़ हमें देखने को मिल रही है। नहीं, 9 रुपये की नहीं है, बल्कि 13 रुपये की इंक्रीज़ देखने को मिल रही है। और अगर इसको 2020 से कंपेयर किया जाए तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 16 रुपीज़ की जो है वो इंक्रीज़ देखने को मिल रही है। तो बहुत ही शानदार रिज़ल्ट्स दिए हैं। और अगर इसी को मैं यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर में अगर हम इसको बेसिस पे अगर इसको यहाँ पे देखें तो अब जो मार्च 23 के बाद अब हमारा पास आएगा जून 22। तो जून 22 में भी 643 का प्रॉफिट रहा है, और सितंबर 22 में भी जो होगा वो सितंबर 23 से भी कंपेयर होगा। तो जब उसने इतने अच्छे रिज़ल्ट्स अभी दिए हैं, और मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में जैसे ही रेट कट होगा और जैसे इंटरेस्ट रेट कूल डाउन होंगे तो इसके जो मार्जिन्स है वो भी सुधरेंगे, और इसका जो प्रॉफिट होगा वो भी सुधरेगा। क्योंकि जब मार्जिन्स सुधर जाएंगे तो आने वाले टाइम में ऑटोमेटिकली प्रॉफिट्स भी बढ़ेगा और अर्निंग पर शेयर भी बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि कंपनी बहुत ही शानदार रिज़ल्ट्स दे रही है, और आने वाले 1-1.5 साल के अंदर आप देखिएगा ये कंपनी का जो वैल्यूएशन है, जो मुझे लगता है मेरे हिसाब से वो 5000 के हिसाब से हो जाना चाहिए। ठीक है, आने वाले 2 सालों के अंदर तो 5000 को टच कर लेगा दोस्तों, और बहुत ही शानदार ग्रोथ देगा ये, क्योंकि अभी ये बहुत ही नई कंपनी है और पोटेंशियल बहुत है इस कंपनी के अंदर। वहीं पर अगर हम इसका आप देखिए बोरोइंग्स देखिए, आप यहाँ पे देखिए सब चीज़ें जो है डबल डिजिट में आपको देखने को मिलेंगी, चाहे वो सेल्स ग्रोथ हो, चाहे वो प्रॉफिट ग्रोथ हो, चाहे वो रिटर्न ऑन इक्विटी हो, सब जो चीज़ें हैं डबल डिजिट में हैं। और वहीं पर अगर हम इसकी बैलेंस शीट देखें तो आप देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन बैलेंस शीट है। 15,430 के रिज़र्व्स हैं इसके पास अभी, और 643 की बोरोइंग्स है। और वो बोरोइंग्स भी अगर हम देखें तो सिर्फ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं, खाली लीज़ की लायबिलिटी रह गई है, बाकी ना तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है इसके ऊपर, ना कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। तो यही एक अच्छी कंपनी की पहचान होती है दोस्तों। मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ दोस्तों, एक कंपनी जो डिविडेंड्स देती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि अच्छी कंपनी हो। लाइक फॉर एन एग्जांपल वेदांता, तो वेदांता डिविडेंड तो बहुत अच्छा देती है लेकिन उसमें रिटर्न्स नहीं होते हैं। तो जो कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है, और जो कंपनी जो है जो बोनस भी नहीं दे रही है, स्प्लिट भी नहीं दे रही, तो बेसिकली स्प्लिट और बोनस दिया जाता है जिससे कि लिक्विडिटी बढ़े मार्केट के अंदर। क्योंकि जैसे ही स्प्लिट होगा तो मान लीजिए अभी ये 3000 का जैसे स्टॉक है, और मान लीजिए 1:5 से ये स्प्लिट होता है, तो आप इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 1500 का शेयर हो जाएगा। तो इससे क्या लगेगा कि इन्वेस्टर को तो ये लगेगा कि 1500 का हो गया, लेकिन वो एक्चुअली में 1500 का नहीं हुआ है, वो 3000 का ही है। लेकिन उसको लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डर्स उसको परचेज़ कर बाय कर सकें, इसीलिए उसको जो है स्प्लिट किया जाता है। वहीं पे अगर मैं इसको 1:10 से करूं तो 1:10 से अंदर अगर आप मान लीजिए 3000 का प्राइस है, तो आप इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए तो 300 का ये प्राइस का हो जाएगा।
तो सिर्फ 300 रुपये का 3000 का शेयर सिर्फ 300 रुपये में मिलेगा आपको। यही चीज़ आपको जो है जुबिलेंट फूड वर्क्स जो डोमिनोज़ की कंपनी है उसमें देखने को मिलेगा। आपको 450 के अराउंड ये शेयर मिल रहा है अभी, जबकि इसने जो है अभी 1:10 का जो है स्प्लिट दिया था। तो बेसिकली ये जो प्राइस है ये 4500 का शेयर है, जो कि आपको 450 में मिल रहा है। तो ये बेसिकली लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए होता है। लेकिन ये जो कंपनी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एवेन्यू सुपरमार्ट या डी मार्ट कह लें आप, ये अपने सारे के सारे प्रॉफिट को अपने ही कैपेक्स में लगा रही है और अपना एक्सपेंशन करती जा रही है, जो कि अपने आप में ही बहुत अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे आपको रिटर्न्स के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो आने वाले 2 साल के अंदर जैसे ही रेट कट बिल्कुल हो जाएगा, कम हो जाएगा और हमारा इन्फ्लेशन बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगा, जब देखिएगा दोस्तों ये कंपनी जो है आपको एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिलेगी इसमें। तो जब आपको रिटर्न्स बन के आएंगे ना दोस्तों, वो बहुत शानदार होंगे। तो एक ऐसी कंपनी है जो आपके पोर्टफोलियो वाली कंपनी है, आप इसको 10 से 15 साल तक रखिए बिंदास, आपको बहुत शानदार रिटर्न्स बना के देगी ये कंपनी। वहीं अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आप देखिए शानदार इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने थोड़ी सी अपनी ईपॉस दिए थे अपने एम्प्लॉयज़ को, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें आपको कम देखने को मिल रहा है। वहीं एफआईआईज़ जो हैं वो भी कम हुए हैं, डीआईआईज़ जो हैं वो बड़े हैं, और रिटेल्स देखिए आप, रिटेलर भी कम हुए हैं। तो रिटेलर वैसे भी बहुत कम है इस कंपनी के अंदर, तो ये भी एक अच्छी चीज़ दर्शाती है कि रिटेलर्स कम है तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा नहीं होगी इसके अंदर। और अभी जो कंपनी है काफ़ी साइडवेज चल रही है अपना, इसका ये जो प्राइस है ये काफ़ी टाइम से यही चल रहा है। तो आप इसको देखिएगा कि अब मेरे को लगता है कि मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो इसके अंदर बाउंस बैक देखने को मिलेगी, तो थोड़ा सा रिवर्सल देखने को मिलेगा और अच्छी स्ट्रॉन्ग रैली हमें देखने को मिलेगी, आई होप। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड टिल देन कीप ऑन इन्वेस्टिंग।